हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। तो उम्मीद है बहुत मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपकी सबने प्यारे से यूट्यूब चैनल आर.एस. स्टडी 81 पे। मैं हूं दोस्तों रविंद्र यादव और मैं आज बात करने वाला हूं क्लास 12 के एक शानदार चैप्टर के बारे में। और मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि आप अपने डिजिटल बोर्ड पे देख पा रहे होंगे, यहाँ चैप्टर का नाम लिखा हुआ है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। और ये बहुत शानदार एवं बेहतरीन आपका चैप्टर है। और मैं पूरी तरह से कोशिश करूंगा कि मेरे प्यारे बच्चों आपको अच्छे से अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ बताऊं, एक एक सवाल को अच्छे से समझाएं कि आप लोग विनम्रता पूर्वक हर एक सवाल को आसानी से समझ जाएं। ठीक ना। तो चलिए मैं चर्चा करता हूं आपकी इस दिए गए शानदार प्रश्नावली 2.1 की तरफ। और यहां पे अगर विनम्रता से देखते हैं तो पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है मेरे प्यारे बच्चों, साइन इनवर्स 1/√2 का मुख्य क्या मेरे प्यारे बच्चों मान ज्ञात कीजिए। दूसरा सवाल दिया है काट इनवर्स 1/√3 का मुख्य मान ज्ञात कीजिए। ठीक ना। तो इन मानों को ज्ञात करने के लिए मेरे प्यारे बच्चों सबसे पहले कुछ बेसिक आपको बातें बताऊंगा, बेसिक कुछ फार्मूले बताएंगे, तब हम लोग विनम्रता पूर्वक एक एक कंटेंट को समझते हुए आगे चलेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इन सवालों जो आपको दिख रहे हैं स्पष्ट यहाँ पे डिजिटल बोर्ड पे, इन सवालों को लगाने से पहले हम आपको कुछ बेसिक फार्मूलों के बारे में समझाएंगे। इसके बाद आप लोग इन दिए गए शानदारों को, मेरे जो शानदार दिए गए सवालों को मेरे प्यारे बच्चों आप धुआं में लगाएंगे। ठीक है ना। चलिए तो सबसे पहले क्या करेंगे आप लोग, पहले आपको बेसिक ट्रिग्नोमेट्री के कुछ छोटे छोटे मान आने चाहिए। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों बाकी चीजें जो होंगी उनको बताएंगे आपको। ठीक ना। जैसे यहां पे विनम्रता से एक एक कॉन्सेप्ट को समझते हुए आप चलेंगे। ठीक ना। जैसे मेरे प्यारे बच्चों अगर बात कर ले 90 डिग्री की, बात कर ले 60 डिग्री की, बात कर ले 45 डिग्री की, और बात कर ले मेरे प्यारे बच्चों 30 डिग्री की, इनके मेरे प्यारे बच्चों मान जो है आपको बेसिक क्या आपको मेरे प्यारे बच्चों रेडियन में आने चाहिए। किस में आना चाहिए? रेडियन में। रेडियन में लाने के लिए मेरे प्यारे बच्चों इसमें विनम्रता पूर्वक गुणा किया जाता है π/180 से। तो अगर यहाँ पे 90 डिग्री लिखा है तो 90 में गुणा करेंगे π/180 से, तो 0 0 कैंसिल, 9 दूना के 18, π/ कितना आएगा आपका 2। क्या आएगा? π/2। अगर आप देखें 60 डिग्री है तो 60 डिग्री में लिखेंगे 60 गुणे π/ मेरे प्यारे बच्चों 180, 0 से 0 कैंसिल। अब यहां से 6 3 18, यानी ये उत्तर आएगा π/ कितना 3। यानी जहां 60 डिग्री लिखा होगा उसको आप कहेंगे मेरे प्यारे बच्चों की π/ क्या लिखा है? 3 लिखा है। इसके बाद अगला दिया 45 डिग्री, और मेरे प्यारे बच्चों 45 डिग्री पर नजर डालें तो 45 गुणे π/ कितना 180, 45 दूना के 90 यानी 45 चौको पाएंगे आप लोग। तो यहां से आपका 180 यानी π/ क्या होगा आपका 4। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों अगर बात कर ले 30 डिग्री की तो बताएंगे 30 डिग्री यानी मेरे प्यारे बच्चों ये 30 डिग्री गुणे π/ कितना 180, 0 से 0 कैंसिल, और 3 छक 18, यानी मेरे प्यारे बच्चों ये आएगा π/ कितना 6। तो सबसे पहले प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन को जानने से पहले मेरे प्यारे बच्चों आपके साइन के दिए गए डिग्री में मान को रेडियन में कितना को कितना लिखा जाता है, पहले ये आपको बेसिक आना चाहिए। ठीक ना। तो जो आने वाले इंपॉर्टेंट है मैंने उनको एक एक करके समझा दिया। जैसे 90 डिग्री को π/2 कहा जाएगा, 60 डिग्री को π/3 कहेंगे, मेरे प्यारे बच्चों 45 डिग्री को π/4 कहेंगे। इसके बाद आपके 30 डिग्री को कितने को 30 डिग्री को π/6 बोला जाएगा। यही आएंगे। ठीक ना। चलिए अब इसके बाद एक और चीज मेरे प्यारे बच्चों जानने वाली, ट्रिग्नोमेट्री के आप लोग प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन पढ़ना है। तो यहाँ पे त्रिकोणमितीय के कुछ मान जो होते हैं फेमस में क्या वही 90 तक के मान को आपको आने चाहिए। जैसे मेरे प्यारे बच्चों आप लोग यहाँ से ध्यान से अगर देखें तो साइन थीटा, ये कास थीटा, इसके बाद ये टैन थीटा, टैन के बाद कॉट थीटा, कॉट के बाद सेक थीटा, सेक के बाद मेरे प्यारे बच्चों क्या कोसेक थीटा। इनके सभी मान आपको अच्छी प्रकार से आने चाहिए। तो ये आपके पास पहला 0 डिग्री, दूसरा मेरे प्यारे बच्चों क्या 30 डिग्री, तीसरा आपके पास 45 डिग्री, चौथा 60 और पांचवा 90।
साइन 0 का मान सभी मेरे प्यारे बच्चे जानते हैं 0 होता है। साइन 30 का मान 1/2। साइन 45 का मान मेरे प्यारे बच्चों 1/√2। साइन 60 का मान √3/2। साइन 90 का मान 1। केवल मेरे प्यारे बच्चों आप लोग जो भी यहाँ पे दिए हुए मान है केवल उन मान को पलट दीजिएगा। क्या करेंगे? पलट देंगे। साइन को बदल देंगे तो कोसेक हो जाएगा। 0 बटा मेरे प्यारे बच्चों क्या है? यहाँ पे 1 है, तो अगर 0/1 लिखा है 1 को पलट देंगे। क्या करेंगे? 1 को ऊपर करेंगे 0 को नीचे। वैसे ही यहाँ पे 2 को ऊपर करेंगे 1 को नीचे, √2 को ऊपर करेंगे 1 को नीचे, और मेरे प्यारे बच्चों 2 को ऊपर करेंगे √3 को नीचे, फिर 1 बटा यहाँ कुछ है तो 1 लिखेंगे आप, तो इसको पलटेंगे तो 1 ही आएगा। इंटरेस्टिंग चीज मेरे प्यारे बच्चों, जब 0 में 1 से भाग देंगे, क्या करेंगे? जब 0 में 1 से भाग देंगे तो आप पाएंगे मेरे प्यारे बच्चों की उत्तर आपका क्या आएगा? 0। तो इस प्रकार से आप लोग विनम्रता पूर्वक बदलिए। तो 0/1 को 1/0 लिखेंगे, यही उत्तर आपका क्या आएगा? यहाँ पे 0। अगला देखते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों 30 डिग्री का मान 1/2 है, तो आप क्या लिखेंगे? 2। इसके बाद 1/√2 है, और 1/√2 को पलटेंगे तो पाएंगे √2। √3/2 को पलटेंगे तो 2/√3। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों साइन 90 1/1 का क्या होगा? 1 ही होगा। इसी को घुमा दीजिए। जब घुमाएंगे तो मेरे प्यारे बच्चों क्या पाएंगे आप लोग? घुमाएंगे तो ये पाएंगे 1, ये आपका 2/√3, ये आपका √2 क्योंकि घूमेगा तो वही होगा। अब ये वहां जाएगा तो जाएगा 2, और ये क्या होगा? 0। ठीक है, चलिए आगे अगले पर नजर डालें। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ से काश आप लोग इसको घुमाइए, साइन का उल्टा कर दीजिए, साइन को घुमा दीजिए तो काश में बदल जाएगा। तो ये हो जाएगा 1, ये √3/2, और मेरे प्यारे बच्चों 1/√2 ये होगा। यहाँ पे आप पाएंगे 1/2, और यहाँ क्या होगा? 0। आगे नजर डालें tan पर। कुछ बच्चों को ये ऑलरेडी याद होगा क्योंकि क्लास 12th में आ चुके हैं, तो इतनी बेसिक बातें आपको पता होना चाहिए। मेरे प्यारे बच्चों tan अगर बात करें थीटा, यानी tan आपके 0 डिग्री का है। किसके? 0 डिग्री का। आपने बेसिक फार्मूला पढ़ रखा है कि मेरे प्यारे बच्चों tan थीटा बराबर होता है sin थीटा अपान मेरे प्यारे बच्चों क्या? cos थीटा। तो यहां से sin थीटा का मान लेंगे 0, और cos आपके 0 का मान क्या होता है? 1। तो जब 0 में 1 से भाग देंगे, क्या? जब 0 में आप 1 से भाग देंगे तो मेरे प्यारे बच्चों उत्तर आपका क्या आएगा? 0। तो यहाँ पे लिखेंगे आप 0, इसके बाद 1/2 है, √3/2 है, 2 से 2 कैंसिल, ये आएगा मेरे प्यारे बच्चों √2। 1/√2 कितना? 3। अगले पे नजर डाले तो 1/√2, 1/√2, √2 से √2 कैंसिल, ये आएगा आपका 2, सॉरी 1। अगला √3/2 और 1/2, क्योंकि अंश बटा हर लिखेंगे तो 2 से 2 कैंसिल, यानी ये आएगा मेरे प्यारे बच्चों केवल √3। अब 1 में 0 से भाग देंगे, ये क्या आएगा आपका? इनफाइनाइट, यानी अपरिभाषित आएगा। क्या आएगा? अपरिभाषित। अब इसके बाद काट पे नजर डालते हैं। मैंने कहा कि पलट दीजिए, tan को पलट दीजिए काट में, तो ये इनफाइनाइट मेरे प्यारे बच्चों इधर आ जाएगा, आपका ये √3 इधर आ जाएगा, 1 इधर आ जाएगा, 1/√3 आ जाएगा, और 0 यहाँ पे। ये हो गए आपके सिंपल मेरे प्यारे बच्चों साइन cos tan cot sec कोसेक के मान। सबसे इंपॉर्टेंट चीज मेरे प्यारे बच्चों, इनको रेडियन में पहला लिखने आना चाहिए आपको। दूसरा क्या मेरे प्यारे बच्चों, इनके मान पता होने चाहिए। साइन 30 का मान क्या होता है, कोसेक 30 का मान क्या होता है, कॉट 30 का मान क्या होता है। इनको बेसिक चीजों को जब तक आप समझेंगे नहीं तब तक सवालों को लगा पाने वाले नहीं है। ठीक है, चलिए अब आराम से आगे अगले स्टेप में आपको लेके चलेंगे, एकदम सीधे धीरे धीरे, ज्यादा घुमाएंगे नहीं, आपको मेन कॉन्सेप्ट सिखा देंगे ताकि आप कम क्षण में प्रतिलोम त्रिकोणमिति क्या होती है, उसके सवाल किस प्रकार से लगाए जाएंगे आप अच्छी प्रकार से समझ जाएंगे। ठीक है ना? चलिए तो मेरे प्यारे बच्चों अब बात कर लेते कुछ और आने वाले बेसिक फार्मूलों की। जैसे बस वही बात करेंगे, जैसे नंबर 1 पहला वो समझ गए, रेडियन बदलना सीख गए कि 30 को कितना लेंगे, 45 कितना लेंगे ना। चलिए अब यहां से जैसे फार्मूला आएगा फेमस, यहाँ पे नाम मेरे प्यारे बच्चों आएगा, सपोज दैट यहाँ आएगा साइन इनवर्स यक्स। क्या आएगा? साइन इनवर्स यक्स। इसके बाद अगला आएगा मेरे प्यारे बच्चों आपके पास कास इनवर्स यक्स, कास इनवर्स यक्स। फिर इसके बाद ऐसे ही आएगा तीसरा आपका क्या मेरे प्यारे बच्चों tan इनवर्स यक्स। इसके बाद आएगा आपका कॉट इनवर्स यक्स। इसके बाद आएगा मेरे प्यारे बच्चों सेक इनवर्स यक्स। इसके बाद विनम्रता से देखेंगे कॉट के बाद सेक, सेक के बाद मेरे प्यारे बच्चों कोसेक इनवर्स आएगा आपका एक्स।
ठीक है। तो अब इस तरह के अगर तरीके आएंगे मान, जैसे एक छोटा सा डेमो देता हूं। जैसे मेरे प्यारे बच्चों ये आ गया आपका tan इनवर्स, लिखा है सपोज दैट एक का मान क्या होगा। ठीक, तो सिंपल आप बताएंगे tan इनवर्स एक का सेंस क्या है। जैसे मान लो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ x लिखा है, क्या लिखा है x। अच्छा, इसको घुमा के कहूं मैं तो मेरे प्यारे बच्चों मान लीजिए लिखा है कि tan x बराबर अंडर रूट सपोज दैट आपका 3, क्या लिखा है अंडर रूट 3। अब इसी चीज को मेरे प्यारे बच्चों आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं x इक्वल टू ये अंडर रूट 3 बटा tan, बाकी कहां जाएगा आपका नीचे, कहां जाएगा नीचे। अब ऊपर का लिखेंगे x इक्वल टू मेरे प्यारे बच्चों ये tan इनवर्स कुछ नहीं तो क्या होगा एक, तो tan इनवर्स अंडर रूट कितना हो जाएगा आपका 3, क्या हो जाएगा 3। अब विनम्रता समझने की कोशिश करें, tan इनवर्स अंडर रूट 3, अंडर रूट 3 कितने का मान है मेरे प्यारे बच्चों अंडर रूट 3, ये मान जो है अगर उनके चार्ट में आप अगर जो है मान में देखें तो अंडर रूट 3 है कितने का मान 60 का। अब ये 60 का मान है तो इसलिए मेरे प्यारे बच्चों आप जानते हैं कि 60 डिग्री को रेडियन में क्या लिखते हैं, मैंने आपको समझाया था कि 60 डिग्री को रेडियन में करने का अर्थ है पाई बाई 180, 0 कैंसिल 36 18, यानी क्या लेंगे पाई बाई कितना 3, यानी इसको हटा के आप लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चों x के यहाँ पे tan इनवर्स अंडर रूट 3 बटा अंडर रूट 3 को हटा के लिखेंगे x बराबर कितना आपका पाई बाई 3। क्लियर, बस इसी तरह से बेसिक आपके पास आएंगे। क्या मेरे प्यारे बच्चों आपको सवाल लगाने के लिए करना कुछ नहीं है, अगर जितने भी अगर ऐसे दिए हुए मान है उनके मानों को कुछ नहीं करना है, जो मान आएगा उसी को आप रख लेंगे, उसी को आप रख लेंगे। साइन इनवर्स x है तो मेरे प्यारे बच्चे इसमें कोई चेंज नहीं, आप विनम्रता से लिखेगा साइन इनवर्स x ही लिखा जाएगा। कास है तो लिखेंगे कास इनवर्स x ही, tan है तो मेरे प्यारे बच्चों tan इनवर्स x ही लिखेंगे। कॉट है तो यहाँ भी कॉट इनवर्स जो मान आएगा x ही लिखिएगा। सेक है तो सेक इनवर्स जो मान आएगा x ही लिखिएगा। इसके बाद यहाँ से मेरे प्यारे बच्चों कोसेक है तो कोसेक इनवर्स क्या लिखिएगा x ही। इसमें कोई परिवर्तन मेरे प्यारे बच्चों आपका होने वाला नहीं है। क्लियर, बट वही अगर मान ये माइनस में दे दे, किसमें दे दे माइनस में, अगर माइनस में देगा तो थोड़ा सा मान को परिवर्तित करना पड़ेगा। इन बातों को अब थोड़ा सा फोकस करेंगे, क्या कि मेरे प्यारे बच्चों अगर ये साइन इनवर्स माइनस एक्स आए तब, ठीक, तो ऐसे सिचुएशन में क्या कि मेरे प्यारे बच्चों अगर आपको मिल जाए, यहीं पे आपको चार्ट में विनम्रता पूर्वक मैं लिख के अच्छी प्रकार से समझा देता हूं, क्या कि जो आपके पास पाया जाने वाला क्या है मेरे प्यारे बच्चों, आपके पास जो पाया जाने वाला मान है, पाया जाने वाला क्या है मान जो आपके पास है, उनकी अगर बेसिक बात कर लूं तो आपके पास जैसे यही दे दे, क्या दे दे बाबू लिख दे साइन इनवर्स माइनस एक्स, ठीक। इसके बाद दूसरा दे दे कास इनवर्स माइनस एक्स, तीसरा दे दे मेरे प्यारे बच्चों tan इनवर्स माइनस एक्स, इसके बाद आपका अगला दे दे cot इनवर्स माइनस एक्स, अगला दे दे मेरे प्यारे बच्चों कोसिन इनवर्स माइनस एक्स, और रुकिए cot के बाद सॉरी, इसके बाद सेक इनवर्स माइनस एक्स, इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों कोसेक इनवर्स माइनस क्या कर दे माइनस लिख दे क्या आपका यहाँ पे x। तो ऐसे सिचुएशन में थोड़ा सा फार्मूला चेंज हो जाएगा, प्लस में हो तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन माइनस में हो तो मेरे प्यारे बच्चों थोड़ा सा फार्मूला चेंज होगा। क्या होगा ध्यान समझिएगा। तीन ऐसे मान है जिनमें ज्यादा कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, ध्यान से देखिएगा। पहला है कौन सा साइन, कौन सा है साइन, इसको लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चों माइनस साइन इनवर्स सिंपल आपका एक्स। क्या हुआ जो माइनस था वो मेरे प्यारे बच्चों आगे आ गया। इसके बाद साइन को पकड़ लीजिएगा, इसके बाद अगला है आपके पास tan, तो tan को क्या लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, लिखेंगे आप आगे माइनस लगा के यहां लिखेंगे tan इनवर्स माइनस में x, सॉरी ये माइनस आगे कर लिया तो ये सिंपल क्या लेंगे tan इनवर्स मेरे प्यारे बच्चों x। बेसिक समझिए विनम्रता से, ठीक क्लियर। इसके बाद साइन का उल्टा मैंने कहा क्या होता है कोसेक, तो कोसेक को बदलेंगे तो मेरे प्यारे बच्चों इसका भी हो जाता है क्या आपका कोसेक इनवर्स क्या x। क्लियर, तो ये तीन ऐसे मान है जिन पे मेरे प्यारे बच्चों 5% या कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, ठीक ना। चलिए अब बचे हुए जो है उनकी बात कर लेते हैं। तो बचे हुए कौन है, यहाँ पे देखे आप लोगों ने तीनों में कुछ नहीं किया, मैं जो माइनस का था उसको बाहर निकाल दिए, आपकी भाषा में जो माइनस था उसको बाहर निकाल दिए, यहाँ पे जो माइनस था उसको बाहर निकाल दिए।
ये सवाल लगाते वक्त यूज करेंगे, आप लोग ध्यान से समझते रहिएगा, ठीक ना। चलिए अब मेरे प्यारे बच्चों cos इनवर्स माइनस एक्स आएगा, तो ऐसे सिचुएशन में आप लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे, इसके लिए लिखेंगे पाई माइनस मेरे प्यारे बच्चों cos इनवर्स एक्स। ये बेसिक चीजें जब तक नहीं जानेंगे तब तक सवाल नहीं लगा पाएंगे। दूसरा है काट इनवर्स माइनस एक्स, इसके लिए मेरे प्यारे बच्चों पाई माइनस लिखेंगे काट इनवर्स एक्स। और तीसरा जो सेक है इसके लिए भी लिखेंगे पाई माइनस क्या मेरे प्यारे बच्चों सेक इनवर्स एक्स। यानी तीन ऐसे हैं, क्या तीन ऐसे हैं जिन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, यानी पाई में से घटाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बट बाकी जो मेरे प्यारे बच्चों सवाल होंगे उनमें आप ध्यान देंगे कि अगर माइनस में है तो घटाना पड़ेगा। क्लियर। तो ये बस तीन बातें अगर पता है तो पहली प्रश्न 2.1 के सारे सवालों को मेरे प्यारे बच्चों विनम्रता से आप लगा जाएंगे। ठीक है, आइए अब लेके चलते हैं आपको आराम से शीघ्रता पूर्वक मेरे प्यारे बच्चों पहले क्वेश्चन की तरफ। और यहाँ पहले क्वेश्चन पे अगर नजर डालें तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे पहला क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे, यहाँ लिखा हुआ है क्या मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ से लिखा हुआ है आपका पहला क्वेश्चन कि साइन इनवर्स 1/√2 का मुख्य मान ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, क्या करेंगे आराम से, पहले मेरे एकदम आसान है मेरे प्यारे बच्चों, आराम से लिखिएगा हल, एक लाइन में आंसर देंगे। लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चों की अगर लिखा है साइन इनवर्स क्या 1/√2 कितना 2। अब ये प्लस में है, प्लस में है तो कोई दिक्कत नहीं, 1/√2 कितना का मान होता है 45 डिग्री। साइन 45 डिग्री का, साइन 45 डिग्री का मान क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी लोग जानते हैं साइन 45 डिग्री का मान जो है होता है 1/√2। और ये रेडियन में कहें तो कितना पड़ा जाएगा, रेडियन में आप जानते हैं सिखा मैं 45 × π/180 आपका के बारे में 4 बार में। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों आराम से शीघ्रता से बताइएगा कि इसका उत्तर आएगा वह क्या आएगा π/ मेरे प्यारे बच्चों क्या 4। बस ये आंसर एकदम सरल होता है, अभ्यास करिए सीखिए एकदम आसानी से लगा जाएंगे। ठीक है, चलिए अब इसके बाद बात कर लेते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरे क्वेश्चन की मेरे प्यारे बच्चों लिखा हुआ है, क्या लिखा है, लिखा है मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे विनम्रता से देखते हैं तो यहाँ लिखा है आपका काट इनवर्स, क्या है काट इनवर्स 1/, लिख देते हैं दूसरे सवाल को ध्यान से देखिएगा। दूसरा लिखा है मेरे प्यारे बच्चों काट इनवर्स 1/√3। अब यहाँ पे देखें आप तो काट इनवर्स में लिखा है 1/√3, और ये मेरे प्यारे बच्चों अभी आपको चार्ट में बताया हूं कि 1/√3 जो है वह मेरे प्यारे बच्चों काट 60 का मान है। कितने का, काट 60 का मान है। तो अगर काट 60 का मान है तो काट 60 डिग्री को रेडियन में क्या बताएंगे आप, रेडियन मेरे प्यारे बच्चों π/3। कितना काट 60 का थे π/180, 0 से 0 कैंसिल 6 × 18, तो क्या आएगा ये निकल के आएगा किसका मान मेरे प्यारे बच्चों, इसका मान जो रिजल्ट आएगा क्या वो π/, क्या होगा आपका 3। हो गया आंसर। क्लियर, एकदम बेसिक है, बहुत आसान है, केवल जो भी चीजें आपको बताएं समझाएं उनको विनम्रतापूर्वक पकड़ लेंगे, आप सारे सवालों को लगा जाएंगे। ठीक है, चलिए अब चलते हैं आगे लेके मेरे प्यारे बच्चों, आगे कुछ शानदार दिए गए आपके क्वेश्चनों की मैं विनम्रतापूर्वक चर्चाएं कर दूंगा। चलिए ध्यान से समझने की आप कोशिश करेंगे। यहाँ पे देखिए आपके पास दिए हुए कुछ शानदार क्वेश्चन है, लिखा है मेरे प्यारे बच्चों निम्नलिखित के मुख्य मानों को ज्ञात कीजिए। हमें पता है केवल माइनस वाले आएंगे तभी आपको दिक्कत होने वाली है, अन्यथा मेरे प्यारे बच्चों कहीं भी आपको 5% की दिक्कत होने वाली नहीं है। ठीक है, चलिए अब पहले क्वेश्चन देखते हैं। तो लिखा है साइन इनवर्स माइनस 1/2 आ गया माइनस में। मैंने कहा साइन हो, टैन हो, कोसेक हो, इन तीनों पर मेरे प्यारे बच्चों प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। तो साइन इनवर्स 1/2 को क्या लिखेंगे, आप जानते हैं मेरे प्यारे बच्चों इसको लिख सकते हैं, क्या इसको मेरे प्यारे बच्चों आप क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे कि सर साइन इनवर्स माइनस 1/2 का अर्थ है कि माइनस मेरे प्यारे बच्चों साइन इनवर्स कितना आपके पास जो लिखा है 1/2। अब उत्तर क्या आएगा, देखिए 1/2 कितने का मान है, साइन में मेरे प्यारे बच्चों 1/2 की अगर बात कर ले जाए तो सभी मेरे प्यारे बच्चे जानते हैं कि ये आपका मान 30 डिग्री का है, और 30 डिग्री को रेडियन में π/6 लिखते हैं, तो इसलिए आप बताएंगे उत्तर आएगा माइनस π/ कितना 6। लीजिए आंसर। ठीक है, चलिए अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन में। लिखा है कास इनवर्स √3/2 प्लस में है तो कोई दिक्कत नहीं,
क्या लिखेंगे सीधे मेरे प्यारे बच्चों, आपका जो क्वेश्चन लिखा है कि कास इनवर्स √3/2 यानी √3/2, सभी मेरे प्यारे बच्चे चार्ट में आपको दिखाए हुए थे कि √3/2 ये जो मान आपको दिया हुआ है ये भी आपका मान आपके 30 डिग्री का है। तो ये कास आपका प्लस में है तो उत्तर सिंपल आएगा पाई बाई कितना आपका 3, ये आपका आंसर है। क्लियर, सॉरी ये पाई बाई 6 आएगा क्योंकि 30 डिग्री के मान को हम लोग रेडियन में पाई बाई 6 कहेंगे। ठीक, चलिए आगे। अगला दिया है कोसेक इनवर्स 2, और मेरे प्यारे बच्चों अगर ध्यान से समझने की कोशिश करें, जो कोसेक इनवर्स 2 है ये भी 30 डिग्री का मान है, तो इसको विनम्रता से लिखेंगे कि आप लोग कोसेक इनवर्स 2, और कोसेक इनवर्स 2 को मेरे प्यारे बच्चों कितने का मान है ये सभी मेरे प्यारे बच्चे जानते हैं। कोसेक इनवर्स जो 2 है वह 30 डिग्री का मान है, और 30 डिग्री को रेडियन मेरे प्यारे बच्चों क्या बोलते हैं, बोलिए 30 डिग्री को अगर आपसे पूछा जाए कि रेडियन में, तब बताएंगे पाई बाई क्या होता है आपका ये 6। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे डाल दिया जाए। अगले क्वेश्चन को देखें तो लिखा है मेरे प्यारे बच्चों tan इनवर्स माइनस में √3, क्या है tan इनवर्स माइनस में √3। तो इस क्वेश्चन को विनम्रता से लगाए क्योंकि माइनस में आ गया। अब माइनस में आ गया तब भी आपको पता है कि मेरे प्यारे बच्चों आपको ज्यादा कुछ खास फर्क पड़ने वाला नहीं है। सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा मेरे प्यारे बच्चों कुछ मच्छर है जो थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रहे हैं, इसके लिए माफी चाहूंगा। चलिए लिखा है आपका अगला क्वेश्चन नंबर 4 tan इनवर्स माइनस √3। तो मेरे प्यारे बच्चों अगर माइनस में तो फॉर्मूला बताया मैं कि यह आपका पहला क्वेश्चन लिखिएगा tan इनवर्स माइनस में √3। इसको क्या लिख सकते हैं, फार्मूले से लिखेंगे तो मेरे प्यारे बच्चों आप माइनस एक्स है, इसका अर्थ है कि आगे लाएंगे माइनस, और मेरे प्यारे बच्चों tan इनवर्स क्वेश्चन में क्या लिखेंगे √3। अब √3 सही मेरे प्यारे बच्चे जानते हैं 60 डिग्री का मान है, और 60 डिग्री को रेडियन में पाई बाई 3 कहते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चे उत्तर आएगा माइनस पाई बाई कितना आपका 3। ठीक है, चलिए अब चलते हैं कास पे डाला जाए। कास प्लस में है तो मेरे प्यारे बच्चों कास इनवर्स 2/√3 इक्वल टू प्लस में है तो कोई दिक्कत नहीं, यानी कितना का मान है ये आपके पास कॉट होगा, क्या होगा सॉरी कॉट, ये काट 2/√3 लिखा है ना। तो सभी मेरे प्यारे जानते हैं कि कॉट जो होता है tan का कॉट है ना। अब ये कॉट में अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये मेरे प्यारे बच्चों जो लिखा हुआ आपका मान काट है, इसके स्थान पे ये मान जो होना चाहिए ऊपर अगर लिख दिया 1/√3, तो ऐसे सिचुएशन में क्योंकि थोड़ा सा मिस्टेक किया है, काट लिखा है अगर काट इनवर्स बराबर 1/√3, तो काट में मेरे प्यारे बच्चे सभी लोग जानते हैं काट इनवर्स 1/√3 का सेंस ये हो गया कि ये 1/√3 लिखा है, यह मेरे प्यारे बच्चों अगर मान पूछ ले आपसे तो ये मान है 60 डिग्री का। तो प्लस में है तो इसको भी लिखेंगे आप क्या मेरे प्यारे बच्चों 60 डिग्री के मान को आप पाई बाई क्या लिखेंगे सिंपल 3। क्लियर आंसर। ठीक, चलिए आई होप दैट आपका सारा कंसेप्ट क्लियर होगा। अगर पीछे आप लोग विनम्रता से कुछ क्षण पहले वीडियो में आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे तब। अगला क्वेश्चन की बात कर लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों, देखते हैं अगला नेक्स्ट आपका छठवां क्वेश्चन लिखा tan इनवर्स -1, फिर आ गया वही tan इनवर्स -x वाला फार्मूला। तो मेरे प्यारे बच्चों आप समझे हैं यहाँ पे कि tan इनवर्स -x का फार्मूला होता है माइनस मेरे प्यारे बच्चों tan इनवर्स क्या आपका x। तो इस फार्मूले का अगर यूज करते हैं तो आप क्या लिखेंगे, पहले क्वेश्चन लिखेंगे tan इनवर्स -1, इसको लिख सकते हैं माइनस मेरे प्यारे बच्चों क्या आपका tan इनवर्स आपका सिंपल 1 कितने का मान है, सभी मेरे प्यारे बच्चे जानते हैं कि tan इनवर्स जो 1 दिया है वह मेरे प्यारे बच्चों 1/45 डिग्री का मान है। तो उत्तर क्या आएगा, आएगा माइनस पाई बाई कितना 4, माइनस पाई बाई 4। चलिए अगला सेक इनवर्स 2/√3 प्लस में है तो कोई दिक्कत नहीं, क्या लिखेंगे आप बोलिए आप लोग क्या लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, विनम्रता पूर्वक यहां से क्या लिखेंगे आप लिखेंगे कि सही 2/√3 अगर सेक में है, किसमें है सेक में, तो मेरे प्यारे बच्चों यह काश का ठीक उल्टा होता है, काश का ठीक उल्टा होता है। तो 2/√3 अगर सेक में पूछ दिया जाए तो मेरे प्यारे बच्चों ये भी आपका दिया गया मान 30 डिग्री का होगा। तो क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे आप लोग सेक इनवर्स 2 मेरे प्यारे बच्चों √3 बराबर ये सेक प्लस में है तो इसको भी आप पाएंगे कि मेरे प्यारे बच्चों आपका प्लस में है तो पाई बाई 30 के लिए क्या बताएंगे आप लोग पाई बाई 6, पाई बाई 6। चलिए अगला दिया काट इनवर्स कोष्टक में √3, आप जानते हैं काट की बात करेंगे तो उत्तर में कोई फर्क पड़ने वाला मेरे प्यारे बच्चों नहीं।
तो काट के लिए क्या बताएंगे, काट का क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, और काट को आप बताते हैं तो कहेंगे सही काट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अंडर 3 का सेंस ये हो गया कि tan का उल्टा है, यानी ये 30 का मान दिया हुआ है, और 30 का मान है यानी ये भी होगा आपका सिंपल पाई बाई कितना आपका 6, पाई बाई 6। इसके बाद अगला आते हैं काश में -1/√2। अब यहाँ आप लोग कई लोग सवाल में गलती करेंगे, क्यों, क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों काश इनवर्स -1 जो √2 लगाना है, ये फार्मूला लिखा थे आप लोग काश इनवर्स -x इक्वल टू क्या मेरे प्यारे बच्चों पाई माइनस बताया था कि काश इनवर्स x लिखिएगा ना। तो इसलिए अगर काश माइनस में है तो लिखेंगे क्या, ध्यान से सोचिए समझिए। और जो कॉन्सेप्ट यहाँ पे मैंने गलती किया है वही कहीं न कहीं, और जैसे मैं अगर कर दूं जल्दी से तो गलती हो जाएगा, लेकिन आप लोग इस चीज को ध्यान देंगे। तो काश माइनस में तो इसलिए फार्मूला इसका क्या लाएंगे मेरे प्यारे बच्चों, पहले पाई माइनस कितना, यहाँ लिखेंगे आप काश कोष्टक में 1/√2 सॉल्व करेंगे तो मेरे प्यारे बच्चों ये क्या आएगा पाई माइनस काश 1/√2। सभी लोग जानते हैं 45 का मान है यानी पाई बाई कितना 4। तो 4 एक कम 4, और 4 में से 1 जाएगा मेरे प्यारे बच्चों आएगा ये 3 पाई बाई कितना 4, यानी 3 पाई बाई 4। ठीक, ये हो गया आंसर, ये सवाल शानदार है। अगला बात कर लेते हैं कोसेक -√2 का। मेरे प्यारे बच्चों कोसेक में माइनस में हो तो कोई ज्यादा खास फर्क पड़ना नहीं, माइनस आगे लगा देंगे। तो इसको क्या लिखेंगे आप, इसको मेरे प्यारे बच्चों विनम्रता पूर्वक आप लिख सकते हैं कि सर ये पढ़ा जाएगा माइनस मेरे प्यारे बच्चों कोसेक इनवर्स √2 कितना 2। अब ये कोसेक इनवर्स √2 क्या होगा, ये √2 देखें आप समझने की कोशिश करें तो ये 45 का मान है, तो ये भी उत्तर आएगा आपका -पाई बाई कितना 4। तो इस प्रकार से आपने देखा कि 10 क्वेश्चनों को लगाने में बहुत कम क्षण लिए हैं। आप भी इसी तरह धुएं में लगा सकते हैं, केवल बेसिक रेडियन में मान याद हो और ट्रिग्नोमेट्री के साइन कास्ट के सारे मान याद हो तब, ठीक ना। चलिए अब इसके बाद 1-2 क्वेश्चन और कुछ शानदार है, जैसे यहाँ देख पा रहे होंगे आप लोग, थोड़ा सा हल्का सा बड़ा किया हूं ताकि देखें मेरे प्यारे बच्चों का कॉन्सेप्ट अच्छी प्रकार से क्लियर है कि नहीं। यहां नजर डाले तो मेरे प्यारे बच्चों लिखा है tan इनवर्स 1, क्या लिखा है tan इनवर्स 1। अब tan इनवर्स 1 को सभी लोग जानते हैं कि tan इनवर्स 1 आपके किसका मान है, पहले क्वेश्चन कॉपी कर लीजिए। tan इनवर्स 1 और प्लस मेरे प्यारे बच्चों cos इनवर्स -1/2 प्लस मेरे प्यारे बच्चों sin इनवर्स 1 क्या आपका 2। ठीक, चल लगाइए। अब यहाँ देखेंगे विनम्रता से तो मेरे प्यारे बच्चों tan इनवर्स 1 है, ये कितना का मान है, ये सभी मेरे प्यारे बच्चे जानते हैं कि ये पाई बाई 4 होगा, बता डी का मान है। आगे काश देखिए माइनस में, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या लगाते हैं, प्लस मेरे प्यारे बच्चे पाई माइनस कितना लिखते हैं आप लोग, काश इनवर्स 1 क्या आपका 2, जानते हैं फॉर्मूला होता है, मैं समझाया था आप लोग को क्या कि लिखा हो कहीं काश इनवर्स माइनस में x, तो इसका फॉर्मूला होता है मेरे प्यारे बच्चों पाई माइनस काश इनवर्स किसके x ना, तो उसी से बदला है। आगे प्लस साइन आपका इनवर्स लिखा है -1/2, तो मेरे प्यारे बच्चों पहले तो अभी इसको इसी तरह फॉर्मूला कॉपी कर लेते हैं -1/2। चलिए अब मान रख लीजिए ये हो जाएगा पाई बाई कितना 4 प्लस मेरे प्यारे बच्चों पाई माइनस कितना, इच्छा है वो काश कितना होता है काश इनवर्स 1/2 कितना मान है, ये काश इनवर्स 1/2 मान है मेरे प्यारे बच्चों 60 डिग्री का। तो 60 डिग्री को क्या लिखेंगे आप लोग पाई बाई कितना 3, और मेरे प्यारे बच्चों प्लस साइन में -1/2 आप जानते हैं ये माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस, क्योंकि बाहर निकल आता है माइनस हो जाएगा, और ये फिर बन क्या जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 1/2 का अर्थ है कि 30 डिग्री, और 30 डिग्री का मान पाई बाई कितना 6। जिसके नीचे कुछ नहीं अपने मन से क्या कर लीजिए 1, सबका लॉसल लेंगे मेरे प्यारे बच्चों, आप पाएंगे क्या 4 है 3 है और क्या है 6 ना। तो अगर इसके लॉसा की बात करेंगे तो मेरे प्यारे बच्चों लॉस हो जाएगा 12 इसका ना। तो 4 क्या है 12 यानी 3 पाई प्लस 1 की पहाड़ा में ये 12 पाई हो जाएगा, और माइनस 3 चौक को 12 यानी 4 पाई, और मेरे प्यारे बच्चों 6 गुना के 12 यानी क्या होगा 2 पाई। सॉल्व करेंगे विनम्रता से एकदम, तो मेरे प्यारे बच्चों 12 और 3 क्या होगा आपका 15 पाई, और माइनस क्योंकि माइनस माइनस प्लस, तो 4 में 2 जोड़ लेंगे -6 पाई बटा में कितना 12, 12 में से 6 जाएगा 5 4 9 यानी मेरे प्यारे बच्चों आएगा 9 पाई बटा में 12। अब 3 से काट लीजिए 3 3 के 9 3 चौको 12, उत्तर आएगा 3 पाई बाई कितना आपका 4, क्या आएगा 3 पाई बाई कितना 4।
अब तो ये रहा आपके दिए गए इस शानदार इतने बड़े क्वेश्चन का आंसर। बहुत आसान है, केवल विनम्रता पूर्वक मेरे प्यारे बच्चे अभ्यास करेंगे तो आपका ये सवाल आसानी से लग जाएगा। ठीक है, चलिए तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग को सारे जितने भी क्वेश्चनों को बताए हैं मेरे प्यारे बच्चों काफी अच्छा लगा होगा, और यदि मेरा प्रयास अच्छा लगा होगा तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलिए आज के सेक्शन के लास्ट सवाल की बात कर लेते हैं। लिखा है कास इनवर्स 1/2 प्लस साइन इनवर्स 1/2, 2 लगा हुआ है आगे। ठीक है, चलिए बहुत आसान सवाल है मेरे प्यारे बच्चों। क्या लिखेंगे आप? लिखेंगे कास इनवर्स 1/2, पहले क्वेश्चन को विनम्रता से कॉपी कर लेंगे, प्लस या 2 मेरे प्यारे बच्चों साइन इनवर्स आपका लिखा है 1/2। क्या लिखा है? 1/2। तो लिखेंगे यहाँ आप कास इनवर्स, मान बताइए क्या होगा? 1/2 है, प्लस में तो कोई दिक्कत नहीं। 1/2 मेरे प्यारे बच्चे ये मान होता है आपके 60 डिग्री का, तो पाई बाई क्या होगा? 3 और प्लस 2 और गुणे, यही बात समझना लिया। यहाँ देखिए 2 आगे लगा था, तो 2 गुणे साइन 1/2 का अर्थ है कि मेरे प्यारे बच्चे ये मान है पाई बाई कितने का? 1/2 का। सेंस ये हो गया कि ये मान आपके पास 30 डिग्री का है, तो 30 डिग्री को रेडियन में पाई बाई कितना? 6, तो 2 तिहाई 6 यानी पाई बाई 3 प्लस मेरे प्यारे बच्चे पाई बाई 3। लॉसा लेंगे पाएंगे 3, और मेरे प्यारे बच्चों ये पाई प्लस क्या होगा? पाई प्लस पाई यानी आएगा 2 पाई बाई कितना आपका? 3। ये हो गया आंसर। क्लियर? तो उम्मीद करता हूं कि मेरा प्रयास काफी आपको अच्छा लगा होगा। कोशिश मेरी जारी है, मैं हर एक दिन रेगुलर आपको एक न एक छोटा से छोटा अच्छे से अच्छे शानदार सवालों को लगा के अपलोड वीडियो रेगुलर करने की कोशिश करूंगा मेरे प्यारे बच्चों। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं करना न भूलिएगा। और मेरे प्यारे बच्चे अब तक मेरे वीडियो को देखने के लिए, मेरे चैनल पर आप लोग आने के लिए, आप लोगों को सब्सक्राइब और लाइक करने के लिए आप सभी को हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद।